जय जय श्री वृंदावन धाम। जय जय श्यामा, जय जय श्याम, जय जय श्री वृंदावन धाम। जय जय श्यामा, जय जय श्याम, जय जय श्री वृंदावन धाम। जय जय श्यामा, जय जय श्याम, जय जय श्री वृंदावन धाम। जय जय श्यामा, जय जय श्याम, जय जय श्री वृंदावन धाम। जय जय श्यामा, जय जय श्याम, जय जय श्री वृंदावन धाम। प्यारी श्यामा प्यारो श्याम, प्यारो श्री वृंदावन धाम। प्यारी श्यामा प्यारो श्याम, प्यारो श्री वृंदावन धाम। निताई गौर राधे श्याम, हरे कृष्णा हरे राम। निताई गौर राधे श्याम, हरे कृष्णा हरे राम। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय। कृष्ण चैतन्य नित्यानंद महाप्रभु की जय। गिरिराज महाराज की जय। तुलसी महारानी की जय। ब्रजरज रानी की जय। यमुना रस रानी की जय। हमारे गुरु स्थान श्रृंगार वट की जय। समस्त वैष्णव वृंद की जय। अपने अपने गुरुदेव महाराज की जय। हमारे पूज्य दादाजी पिताजी एवं उनके गुरुदेव प्रभुपाद श्री देवकीनंदन गोस्वामी पाद की जय। हमारे कुलगुरु स्वामी श्री ललित लड़ती जी महाराज की जय। यहाँ विराजमान शालिग्राम प्रभु श्री राधा रमन लाल की जय। धीर समीर बिहारी की जय। जय जय श्री राधे श्याम, सप्त देवालय की जय। गुरु गोविंद कृपा से मानव जीवन के दुर्लभतम अवसर सत्संग के लिए हम लोग यहाँ एकत्र हुए हैं। यह जीवन भगवत भजन भगवत प्रेम प्राप्ति के लिए ही प्राप्त हुआ है। उस भजन में सहायता के लिए यह संसार है। जबकि हम संसार की माया में मुग्ध हो गए और भजन को भूल गए या सेकेंडरी कर दिया। मुख्य कार्य करते हैं 2 घंटे और गौण कार्य करते हैं 22 घंटे। फिर भी 2 घंटे भी करें, गुरुदेव की कृपा हो जाए, ईश्वर की कृपा हो जाए तो 2 से 3, 4, 5, 6 हो सकता है। भजन और कृष्ण भजन वही है। सभी भजन है वैसे तो, लेकिन एक जो बात है वो अन्याभिलाषिता शून्यम ज्ञान कर्मादि अनावृतम आनुकूल्येन कृष्णानुशीलनम भक्तिरुत्तमा। इसमें जो अनुकूल्य शब्द है, कृष्ण की अनुकूलतामयी जो भक्ति है। बहुत से लोग कंस को भी भक्त बता देते। बोले कंस ने देखो भजा, 24 घंटे कंस को जो है ध्यान रहता था कृष्ण का, 24 घंटे और उसको अपने धाम में बुला लिया। तो हमें यहां समझना होगा कंस ने क्या अनुकूलतामयी भक्ति की? कंस तो कृष्ण को मारना चाहता था। तो यदि कृष्ण को मारना ही कृष्ण की भक्ति है तो फिर अनुकूल्यन शब्द क्यों कहा रूप गोस्वामी पाद ने? नहीं। फिर बोले कंस को धाम क्यों प्राप्त हुआ? तो ये समझना होगा कि कंस परिकर है, वो जीव कोटि से ऊपर उठा हुआ है।
उसको भगवान ने, वो उनका निज जन है। कंस कौन है? जय विजय में से तो एक ही तो है, वो उनका निज जन है। उसको भेजा, बोले जा भाई, तू जा वहां कंस बन और मेरे को मारने की कोशिश करना, और अंत में तेरे को मारूंगा, तेरा काम खत्म, ये पेमेंट पकड़, अपना आ जाना। और अरे वहीं से तो आया था वो, जहां से आया था। और कंस की ज्योति जो है भगवान कृष्ण में समाई है। कोई दूसरा होता, दैत्य होता, कई एक ऐसे गंधर्व वगैरह हुए जो कृष्ण ने उद्धार किया और वो अपने लोक को चले गए। वो परिकर नहीं थे, वो शापित लोग थे, शापित देवता दैत्य असुर सुर थे। कंस उनका निज परिकर ही था, गेट कीपर था, जय विजय। और उन्होंने लीला करनी थी तो जाओ तीन योनियों में, काम की योनि, क्रोध की योनि, लोभ की योनि में भेजा। काम की योनि में वो रावण बना, क्रोध की योनि में वो कंस बना, और अपने क्रोध की योनि में शिशुपाल बना। हालांकि शिशुपाल कंस लगभग एक सा पात्र है। तो कंस जो है वो भक्त नहीं है, कंस जीव नहीं है। जीव को जो कृष्ण की भक्ति करनी है वो अनुकूलतामयी करनी है। कृष्ण को सुख देने का जो कार्य है वह कृष्ण भक्ति कहलाएगी, और वह शुद्धतम कहलाएगी। भक्ति तो ये भी है, 4 प्रकार के भक्त हैं, आर्तो, जिज्ञासु, अर्थार्थी, ज्ञानी, 4 प्रकार के हैं। भक्त तो वो भी हैं जो आर्त हैं, जो दुखी हैं किसी प्रकार से और भगवान की शरण में जाते, प्रभु हमारा दुख दूर करो, तो वो भी भक्त हैं। भक्त क्यों है? क्योंकि वो भगवान के पास जाते हैं। वो किसी तांत्रिक के पास जाएं तो भक्त नहीं है, वो तंत्र मंत्र वाले कहलाएंगे, वो भक्त नहीं है। फिर जिज्ञासु, जानना चाहते हैं जो भगवान के बारे में, सृष्टि के बारे में, पाप के बारे में, पुण्य के बारे में, ये भगवान कौन है, कितनी तरह के हैं, क्या क्या अवतार लेते हैं, ये भी जानते हैं, तो भी उनको भक्त कहा गया। लेकिन वो भक्त उत्तम कोटि के नहीं है। अर्थार्थी वाले भक्त वो हैं जो भगवान से सौदा करते, भगवान मेरी ये बेटे के पुत्र होना चाहिए, जो आप कहोगे मैं करूंगा, मैं आपका एक बंगला बनवा दूंगा 10 लाख रुपए का, मेरे एक पोता होना चाहिए, या मेरा मुकदमा समाप्त होना चाहिए, या मेरा ये जो रुका हुआ पैसा है ये मिलना चाहिए। ये भी अर्थार्थी हैं, वो किसी मतलब से भक्ति करते हैं। फिर भी भक्त कहा गया, चलो तू आया तो सही, तूने मेरे को इस लायक तो समझा कि तू 10 लाख का बंगला बनाएगा तो मैं तेरे को पुत्र दे सकता हूं, किसी और के पास तो नहीं गया, फिर भी भक्त है। अच्छा, इसमें भी फिर 2 तरह के हैं अर्थार्थी। मैं तो हंस प्रयास में कहता हूँ, एक प्रीपेड है, एक पोस्ट पेड है ना। प्रीपेड वाले क्या है, पहले बंगला बनवा देते, हे बिहारी जी महाराज ये लो, ये 10 लाख का बंगला आपके चरणों में अर्पण है, अब प्रभु कृपा करके कैसे भी मेरा पोता होना चाहिए, देखो अब मैं आपके चरणों में जा रहा हूँ, प्रणाम करके प्रार्थना करके मेरा पोता होना चाहिए। वो प्रीपेड है। जय हो मैया, मैया की जय हो, जय हो, जय हो। वो प्रीपेड है। और कुछ ऐसे हैं चालाक, बोले प्रभु पोता होते ही 1 महीने के अंदर बंगला बनवाऊंगा, पहले नहीं पहले मेरा काम करो तब मैं बंगला बनवाऊंगा। तो ठाकुर उनको भी राजी करते, राजी कर, चल वही तू बाद में ही सही, तेरा चल इतना भरोसा तो है मेरे ऊपर कि तू पहले मैं तेरी कामना पूर्ति कर दूंगा, फिर तू बंगला बनवा देगा, मुझे तेरा भरोसा है, तुझे मेरा भरोसा है, कोई बात नहीं। तो पोस्ट पेड भी है। फिर अंतिम है ज्ञानी। ज्ञानी भक्त वही है, ज्ञानी का अर्थ वो कल वाला ज्ञानी नहीं है। ज्ञानी का अर्थ जिन्होंने ये रहस्य समझ लिया है कि हम जीवेर स्वरूप है नित्य कृष्ण दास, ये मेरे स्वामी हैं और मैं इनका दास हूं, इनकी अनुकूलतामयी सेवा करना ही मेरा परम कर्तव्य है। ये ज्ञानी हो गए। अब इन ज्ञानियों में भी फिर कल जो हमने कैटेगराइज किया था, शुरू से पहले भक्त हैं जो वर्णाश्रम धर्म का पालन करते हैं, क्योंकि वर्णाश्रम धर्म भी भगवान द्वारा बनाए गए हैं।
और बहुत से ऐसे भी हैं जो वर्णाश्रम धर्मों का भी पालन नहीं करते हैं, परोपकार नहीं करते, सेवा नहीं करते, माता पिता की सेवा नहीं करते, भाई से झगड़ते हैं, संपत्ति मारते हैं। फिर उनसे थोड़ा बेटर भगवान रूप गोस्वामी पाद ने बताया कि वो लोग हैं जो कर्म तो करते हैं लेकिन मुझे समर्पण कर देते हैं, तो वो थोड़े से और प्रिय हो गए। उसके बाद फिर थोड़े से और प्रिय हो गए जो मुझको भी ब्रह्म समझते हैं और अपने आप को भी ब्रह्म समझते हैं, वो थोड़े और बेटर हो गए। इसके बाद ज्ञान शून्य भक्ति। ज्ञान शून्य मतलब ये ज्ञान नहीं है उनमें कि तुम भी ब्रह्म हो मैं भी ब्रह्म हूं। उनमें ये ज्ञान है कि तुम ब्रह्म हो, तुम स्वामी हो, मैं सेवक हूं। यहां से प्रिय लगना शुरू होता है। इससे पहले जितने भी हैं वो भक्त तो ठीक हैं, अच्छे ही हैं, लेकिन भगवान को प्रिय लगना यहां से शुरू होता है। जब राय रामानंद संवाद हुआ तो उसमें जब रामानंद जी ने महाप्रभु के मुख से कहलवाया, रामानंद जी के मुख से महाप्रभु जी ने कहलवाया, तो एहो बाह्य, अरे ये यार बाहरी बात है, कुछ आगे कहो। फिर उन्होंने कहा ये जो कृष्णार्पण करने वाले हैं, एहो बाह्य, ये भी बाह्य है, आगे चलो, ये हल्की बात है, ठीक है, अच्छी है, बुराई नहीं है, लेकिन मजेदार बात नहीं है, एहो बाह्य। फिर जो ब्रह्म वाली बात कही, ज्ञानी वाली, बोले एहो बाह्य, ये भी बाहर की बात है, ये कोई मेरे को अच्छी लगने वाली बात नहीं है, अच्छी तो है लेकिन मुझे अच्छी नहीं लगती है। फिर जब उन्होंने कहा कि ज्ञान शून्य भक्ति, ज्ञान शून्य मतलब तुम स्वामी हो मैं सेवक हूं, बोले एहो है, हाँ अब शुरू, ये है, ये बात कुछ आए तुम लाइन पर, ये बात है, आगे कहो, आगे कहो। अब आगे बढ़े, ज्ञान शून्य भक्ति के बाद आगे बढ़े तो फिर आया प्रेमा भक्ति पर आया, जो भगवान में प्रेम रखने के कारण भगवान की भक्ति करते हैं। तो फिर एहो है के बाद वो महाप्रभु बोले हाँ ये उत्तम है, ये अच्छा है, इसके बाद कहो। इसके बाद जब कहा तो उन्होंने कहा कि जो दास्य सख्य वात्सल्य एवं मधुर भाव से भक्ति करते हैं, बोले हाँ दास्य वाले भी ठीक हैं, वात्सल्य वाले भी ठीक हैं, मधुर वाले भी ठीक हैं, लेकिन मधुर वाले अति उत्तम हैं। अब मधुर वाले में कल हम चलते हुए आए कि उन मधुर वालों में प्रिय कौन है? गोपियां। और गोपियों में सर्वप्रथम गोपी कौन है? राधा रानी। और राधा रानी के समान ही क्या है? श्री राधा कुंड। तो भगवान कृष्ण को सर्वाधिक प्रिय हो गया राधा रानी और राधा कुंड, दोनों ही सर्वाधिक प्रिय हैं। और इसीलिए भगवान इनके वशीभूत रहते हैं, राधा कुंड के भी वशीभूत रहते हैं और राधा रानी के भी वशीभूत रहते हैं। और कल यह भी बात आई थी कि भगवान इस आनुकूल्येन कृष्णानुशीलनम भक्ति रुत्तमा जो करते हैं तो वो भगवान के वशीभूत रहते हैं और भगवान ऐसे भक्तों के वशीभूत रहते हैं। यहां तक आके राधा कुंड का वर्णन कल हुआ था, तो आज और राधा कुंड के बारे में कह के यहाँ इसका विश्राम होगा। उपदेशामृत का समय रहा तो हम मन शिक्षा को शुरू करेंगे, नहीं तो आज इसका विश्राम करके कल से मन शिक्षा शुरू करेंगे। तो कहते हैं कृष्णस्योच्चै प्रणय वसति प्रेयसीभ्योऽपि राधा कुंडम चास्या मुनिभिरभितता भितस्तादृगेव व्यधाय यत प्रेष्ठैरप्यलम सुलभम किम पुनर्भक्ति भाजाम तत्प्रेमेदम सकृदपि सरह स्नातुराविष्करोति। अर्थात श्री कृष्ण की सर्वश्रेष्ठ प्रीति भाजन, सर्वश्रेष्ठ सबसे अधिक प्रिय लगने वाली कौन है? राधा जी और ब्रज गोपियां, और ब्रज गोपियों में भी श्री राधा जी। तथा उसी प्रकार इनका कुंड श्री राधा कुंड भी श्री कृष्ण के परम प्रिय रूप में निरूपण किया गया है।
यहाँ वो स्पष्ट करते हैं कि ये जो राधा कुंड को प्रिय रूप में निरूपण किया है, ये खाली मैं रूप गोस्वामी ही निरूपण नहीं कर रहा हूं, इसको मुनि वृंद ने भी किया है। क्योंकि राधा कृपा कटाक्ष स्तोत्र जो है वो सत्यव्रत मुनि द्वारा रचित है। राधा कृपा कटाक्ष स्तोत्र किसी संप्रदायाचार्य द्वारा रचित नहीं है, क्योंकि संप्रदाय में तो ऐसा हो जाता है कि अरे ये गौड़ीय तो अपनी बात करते हैं, अरे ये राधा वल्लभी अपनी बात करते हैं, ये फलानी निम्बार की अपनी बात। लेकिन मुनिजन जो है वो संप्रदाय के पक्षपात से रहित होते हैं। तो मुनि सत्यव्रत मुनि द्वारा संभवतः, मैं यदि भूल नहीं रहा हूं, नहीं तो किसी अन्य मुनि द्वारा अथवा शिव पार्वती द्वारा संभव, शिव पार्वती सत्यव्रत मुनि द्वारा दामोदराष्टक है ना, हाँ शिव जी द्वारा है, शिव द्वारा है। तो शिव द्वारा है तो ये कोई गौड़ियों ने नहीं किया है कि राधा कुंड राधा के समान कृष्ण को प्रिय है, ये शिव जी ने पार्वती को सुनाया है। तो वो कह रहे हैं कि मैंने नहीं कह रहा हूं, ये मुनियों ने कहा है। और यह श्री राधा कुंड श्री कृष्ण के जो परम प्रिय गण है, परम प्रिय गणों को भी यह सुलभ नहीं है, सहज सुलभ नहीं है। तब अन्य साधारण भक्तों की तो बात ही क्या है, अन्य साधारण भक्तों की तो कोई बात ही नहीं है। यह प्रेम स्वरूप श्री राधा कुंड एक बार भी स्नान के निमित्त हम उनके दर्शन कर पाए तो हमारा बड़ा सौभाग्य होगा। ये इसमें इन्होंने लिखा है कि स्नान के लिए, यहाँ देखिए वो शब्द भी रूप गोस्वामी पाद ने खोल दिया, जो हम 2-3 दिन पहले कह रहे थे कि प्राय राधा जी का जल स्वरूप मान के इसमें लोग वैष्णव स्नान नहीं करते थे। तो यहाँ रूप गोस्वामी ने खोल दिया कि स्नान के लिए हम उनका दर्शन कर पाए, अर्थात स्नान करने में कोई दोष या बाधा नहीं है। ये संकेत रूप में रूप गोस्वामी पाद ने हमें बता दिया। अब इसी की थोड़ी सी व्याख्या करते हैं। और वही बात है कि सबसे प्रीति भाजन है गोपियां, और गोपियों में भी महाभाव स्वरूपिणी श्री राधा जी श्री कृष्ण को परम प्रिय हैं। उनकी भांति ही राधा कुंड उनको परम प्रिय है। यह केवल मेरा रूप गोस्वामी का ही मत नहीं है, भक्ति रस तत्ववेत्ता मुनिगण ने भी इस सिद्धांत को ही समस्त भक्ति शास्त्रों में प्रतिपादित किया है। श्री राधा कुंड की महिमा वर्णन करते हुए उन्होंने बताया कि इसकी प्राप्ति प्रेम भक्ति करने वाले सभी भक्तों को सुलभ नहीं है। प्रेम भक्ति करने वाले कौन से? केवल दास्य, केवल सख्य, केवल वात्सल्य, तीनों को सुलभ नहीं है। माधुर्य भाव मंडित जो लोग हैं, क्योंकि ये राधा कृष्ण की माधुर्यमयी केली का स्थान है, यहां सख्य का प्रवेश नहीं है, यहां वात्सल्य का भी प्रवेश नहीं है, यहां ऐश्वर्य का भी प्रवेश नहीं है। आप देख लीजिए, यदि आपने सुना हो तो सबसे पहले है कुंज। सबसे पहले क्या है? कुंज। कुंज के और थोड़ा अंदर क्या है? निकुंज। कुंज के अंदर है निकुंज। निकुंज के अंदर क्या है? निभृत निकुंज। इसको कुछ कुछ ऐसा मान लीजिए जैसे आंगन, ड्राइंग रूम और बेडरूम। तो कुंज में सख्य भाव का प्रवेश है, वात्सल्य का नहीं है। मैया कभी कुंज में नहीं पधारती हैं, यशोदा मैया कभी कुंज में नहीं पधारेंगी, वात्सल्य का भी नहीं है। और जो दास हैं, शुद्ध दास, केवल दास, जैसे ठाकुर जी की बैलगाड़ी चलाने वाला, ठाकुर जी की बाल कटिंग करने वाला, ठाकुर जी की मालिश करने वाला, ठाकुर जी की गैयाओं को बांधने वाला, ठाकुर जी के और छोटे मोटे काम करने वाला, जो विशुद्ध नौकर, विशुद्ध दास हैं, जिनमें संकोच है, जो घुसेंगे तो खटखट करके घुसेंगे, प्रभु आ जाएं, उनका भी प्रवेश नहीं है। कुंज में ही नहीं है। कुंज में ऐश्वर्य का प्रवेश नहीं, वात्सल्य का नहीं, सख्य का नहीं, ठीक है ना।
और कुंज में सख्य का है, सख्य का है, दास्य का नहीं, सख्य से शुरू हो जाता है। तो कुंज में सखियां भी होती हैं और सखा भी होते हैं। कुंज में सखियां होती हैं, इधर से तो राधा जी को उनकी सखियां अभिसार करा के लुकाते छुपाते हुए कुंज में लाती हैं, इधर से कृष्ण को लुकाते छुपाते बातचीत करते खिलाते पिलाते लाते हैं। तो कुंज में क्या होता है, सखा और सखी होते हैं, और वो सखा तो कुंज में ही रह जाते हैं। सखाओं का निकुंज में भी प्रवेश नहीं है, तो सखा तो कुंज में ही रह जाते हैं, और उनको वहां खाने पीने की व्यवस्था सब, चलो भाई तुम चौपड़ खेलो, खाओ पियो, मस्त रहो, नाचो कूदो, हंसी मजाक करो। कुंज में सखा मधुमंगल आदि विराजमान रहते हैं। और कुंज में भी सखा भी कई प्रकार के हैं। सखा, सुहृत, नर्म सखा, प्रिय नर्म सखा। सखा ऐसे हैं जो थोड़े बड़े हैं। विषय को याद रखना, मैं इधर सखा में आ गया, पीछे कहां बोल रहा था भूल जाता हूं। सखा श्याम सुंदर से थोड़े आयु में बड़े हैं, और वो श्याम सुंदर का ध्यान रखते हैं। नंद बाबा यशोदा भेजती है, लाला तू देखियो कन्हैया जी छोटो है, उदमबाजी नहीं करे, रोज उत्पात कर देवे, कभी बकासुर आ जावे, कभी अगासुर आ जावे, कभी काली आ जावे। तो है तो सखा, लेकिन वो सीनियर हैं, तो थोड़ा कन्हैया चलो 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 आगे चलो चलो ये बड़ा। तो सखा, सुहृत सखा जो है वो समवयस्क है, वो हंसी मजाक भी करते हैं और उनके उसका ध्यान रखते हैं। अरे रुक जाओ, अब देखो भोजन कर लो, हाँ भोजन कर लो, साथ बैठ के जूठा भोजन करेंगे। एक सखा है प्रिय सखा, जो श्याम सुंदर से थोड़ी कम आयु के हैं। मधुमंगल प्रिय नर्म सखा में। अच्छा। प्रिय सखा जो हैं वो ऐसे हैं जिनका बल्कि जब भोजन लगता है तो श्याम सुंदर, अरे उनको बुलाओ, पहले उनको बुलाओ। वो संकोच में थोड़ा पीछे खड़े रहते हैं, जूनियर है ना, तो पीछे खड़े रहते हैं। अरे तो अरे लाला इधर आओ, इधर आओ, चलो ये लो रोटी पकड़ो, अचार पकड़ो, चलो बैठ जाओ उधर, हर श्याम सुंदर हम उधर खा लेंगे थोड़ा। तो प्रिय सखा है, वो श्याम सुंदर के प्रिय हैं, जूनियर हैं। और एक है प्रिय नर्म सखा। प्रिय नर्म सखा वो है जिनको राधा रानी और श्याम सुंदर के बारे में सब कुछ पता है। सुबल जैसे हो गए, श्रीदाम हो गए। अपितु जब श्याम सुंदर का मन करता है कि भाई बड़ी याद आ रही है श्री जी की, तो वो प्रिय नर्म सखा से ही कहते। बोले अच्छा कन्हैया, बोले हाँ, तो बोले ठीक है। तो वो प्रिय नर्म सखा किसी तरह से जाके वहां प्रिया जी की प्रिय नर्म सखियों से, प्राण सखी और 4 प्रकार की सखियां भी हैं। अब सखियां तो भूल गया मैं, सखा भी भूले हुए था, अपने आप ही आ गए चारों। प्राण सखी क्या क्या है छोड़िए, खैर। तो वो सखियों से करके फिर प्रिया प्रीतम को मिलाने की व्यवस्था कर लेते हैं। तो जो प्रिय नर्म सखा हैं उनका और प्रिय नर्म सखाओं का ही निकुंज में प्रवेश है। निकुंज में प्रिय सखा नहीं जाते हैं, सुहृत नहीं जाते हैं और सखा नहीं जाते हैं, क्योंकि सखा सीनियर है, सुहृत समकक्ष हैं और प्रिय छोटे हैं। तो जो प्रिय नर्म हैं वही निकुंज में जाते हैं। और सखियां भी जो प्राण सखियां हैं, ललिता विशाखा आदि, वो प्राण सखी और आ जाएगा, कोई बात नहीं, उसमें है मंजरी वाले में, मंजरी भाव में है, छोटी वाली है ना मंजरी भाव, निकालिए। तो ये कुंज में जाते हैं। कुंज में यहाँ है मंजरी भाव, यहाँ रखा है, इसमें निकालना 4 प्रकार की सखियां। तो सखा, प्रिय नर्म सखा और सखियां कुंज में जाते हैं। कुंज के बाद फिर सखा तो रह जाते हैं कुंज में ही, फिर निकुंज में प्रिया प्रीतम जाते हैं और कुछ सखियां जाती हैं। प्रिया प्रीतम जाते हैं और सखियां जाती हैं, और मंजरी भावापन्न, दासी भावापन्न मंजरियां भी निकुंज में जाती हैं। निकुंज के अंदर है निभृत निकुंज, बिल्कुल गोपनीय, गोल बना हुआ है, और उस पे 8
मोखले या 8 क्या बोलते हैं उनको, ऐसे देखने के लिए झरोखे 8 झरोखे बने हुए हैं। सखियां भी बाहर रह जाती हैं, केवल प्रिया प्रियतम प्रवेश करेंगे। और 8 झरोकों पे 8 ललिता, विशाखा, इंदुलेखा, चित्रलेखा आदि सखियां उठ 8 झरोकों पर प्रिया प्रीतम की उस लीला का, निकुंज का, केली लीला का दर्शन करती हैं। और मंजरियां भी उन अपनी अपनी, जो मंजरी भी हैं उनकी भी एक परंपरा है। मैं मंजरी हूं तो मेरी यूथेश्वरी कौन है और मेरी सखी कौन है ये मुझे पता है। मान लो यूथ है तो मेरी मान लो ललिता सखी हैं, तो उस पे सबसे पहले ललिता सखी खड़ी हैं, ललिता सखी के बाद में यूथेश्वरी हैं, यूथेश्वरी के बाद मेरी गुरु रूपा मंजरी है, रूप मंजरी है, उसके पीछे मैं खड़ा हूं मंजरी रूप में। और हम दर्शन करते रहते हैं उनका उन झरोखों में से। तो निभृत निकुंज में प्रिया प्रीतम है और मंजरियां हैं। तो मंजरी भावापन्न और जो सखी भावापन्न साधक हैं वो ही राधा कुंड में प्रवेश के अधिकारी। जो ये राधा कुंड में वो कह रहे हैं कि राधा कुंड में प्रेम भक्ति परायण सभी का प्रवेश नहीं है। यशोदा मैया राधा कुंड में जाए कोई काम नहीं है उनका। ऐश्वर्य वाले जो दास हैं, जो इनको स्वामी मानते हैं, वो केवल दास ही है, उनमें आगे का कुछ भी नहीं है, तो उनका भी प्रवेश नहीं है। कुंज में कौन सी बैलगाड़ी चलेगी, कौन सी कटिंग कराएंगे ठाकुर जी, कौन सी मालिश कराएंगे, मिल गया लाइए। सखियां 5 प्रकार की हैं। एक है सखी, दूसरी है प्रिय सखी, तीसरी है परम प्रेष्ठ सखी, चौथी है प्राण सखी और 5वीं है नित्य सखी। इनमें दोनों तरह की हैं। कुछ हैं सम स्नेहा। सम स्नेहा का मतलब राधा जी में और कृष्ण में समान स्नेह है। कभी मान हो जाए और राधा जी कहें देखा कन्हैया ने, श्याम सुंदर ने मेरे साथ गड़बड़ी करी है कितनी, और श्याम सुंदर कहते हैं नहीं नहीं ये राधिका ने बहुत गड़बड़ी, आज श्री जी ने बहुत गड़बड़ी करी है, तो अरे अरे कुछ नहीं ठीक है। वो किसी एक तरफ पक्ष नहीं दिखाती हैं, गोलमाल सी करके इधर उधर हो जाती हैं। और एक है कृष्ण स्नेहाधिका, जिनका कृष्ण में अधिक स्नेह है, जैसे कुंदलता है, कुछ भी हो वो कृष्ण की तरफ ही बोलेगी। कृष्ण ने मटकी फोड़ दी, राधा जी शिकायत करी, बोले नहीं नहीं आपको ध्यान से चलना चाहिए, कन्हैया तो हमारे खेलते ही रहते हैं, लग गई तो लग गई। वो न्याय अन्याय पूर्वक कृष्ण का ही पक्ष लेंगी। और एक है राधा स्नेहाधिका, जो हमेशा राधा का ही पक्ष लेंगी, कृष्ण का पक्ष। अरे तुम बदमाश हो, तुम ये हो, तुम वो हो, तुम लाफर क्या बोलते हो वो हो, तुम ऐसा करते हो वैसा करते हो, हमारी श्री जी को तंग करते हो। राधा स्नेहाधिका। और राधा स्नेहाधिका में ही जो प्राण सखी हैं और नित्य सखी हैं वही मंजरियां हैं। मंजरियां प्राण सखी हैं और नित्य सखी हैं। राधा स्नेहाधिका होने से, श्री राधा का सुख संपादन करने से, और मंजरियां राधा के समान देह वाली भी हैं। दास्य होते हुए भी जो आनंद राधा को प्राप्त होता है वह आनंद मंजरी गण को स्वतः प्राप्त हो जाता है। ये भी एक समझने की बात है कि वो राधा का ही एक स्फुलिंग है, ऐसा नहीं कि दासी हैं और वो किसी भी सुख से वंचित रह जाती हैं, ऐसा नहीं, केवल देह मात्र का भेद है। एक प्राण होने से कृष्ण भी अत्यधिक प्रसन्न होते हैं। श्री कृष्ण श्री राधा उपासना ही श्रेय है मंजरी उपासना का, क्योंकि मंजरी राधा स्नेहाधिका जरूर हैं, लेकिन उनको कृष्ण भी उतने ही प्रिय हैं कि जितनी राधा प्रिय है। राधा की एकांत प्रसन्नता से भी श्री कृष्ण की उपासना एवं प्रसन्नता का लक्ष्य प्राप्त होता है। और साथ ही
कृष्ण दासत्व भी पुष्ट होता है, क्योंकि सखियों में सख्य है, मंजरियों में श्री राधे मंजरियों में दास्य है, मधुर दास्य है। वो राधा स्नेहादिका जरूर हैं, लेकिन कृष्ण में भी उनके प्राण बसते हैं, इसलिए कि वो जानती हैं कि हमारी स्वामिनी के प्राण कृष्ण में बसते हैं। हम स्वामिनी को कितना भी प्रसन्न कर लें, यदि कृष्ण प्रसन्न नहीं है तो हमारी स्वामिनी प्रसन्न नहीं हो सकती हैं। तो इसलिए युगल उपासना ही दास्य रूप में मंजरियों का श्रेय है, और मंजरियों का कृष्ण दासत्व भी पुष्ट होता है। अच्छा, मंजरीगण की थोड़ी सी रूप का वर्णन किया है यहां। मंजरीगण 80% किशोर हैं, पूर्ण किशोर नहीं है, और 20% यौवन भी उनमें आ गया है। तो वयस संधि बोलते हैं इसको, कि युवावस्था और किशोर अवस्था का मिलन है। किशोर अवस्था तो जाने को है, और युवावस्था 20% आ गई है, और ये ऐसी ही हैं। इनकी न आयु कभी बढ़ती है न घटती है, ये सदा सर्वदा जैसे हमारे प्रिया प्रीतम नित्य किशोर हैं, उनकी एक सी ही आयु रहती है। उनकी आयु में कभी भी अंतर नहीं आता है। भगवान कृष्ण 125 वर्ष रहे पृथ्वी तल पर, लेकिन सदैव वो 12 वर्ष के ही दिखते थे। किशोर अवस्था 12 वर्ष की, वो 125 वर्ष के हो गए थे तब भी 12 वर्ष के ही दिखते थे। उनमें आयु का और काल का प्रभाव नहीं है, वो नित्य किशोर हैं। मैं ढूंढ रहा था हमारे शास्त्रों में भगवान कृष्ण की आयु और भगवान श्रीमती राधा रानी की आयु लिखी हुई है ध्यान में? किसने है? उसमें तो 15 वर्ष लिखा हुआ है कृष्ण की। आप ये करिए, मैं निकाल देती हूँ। हाँ देखिए, राधा रानी की 12 साल कुछ है। हाँ लिखी हुई है, मेरे पास लिखी हुई है। थोड़ा मतभेद भी है, कहीं कहीं जैसे साधकों को दर्शन होता है तो कहीं मतभेद है, लेकिन हमारे यहाँ प्रामाणिक ग्रंथ में पूरा एकदम पूरी सही आयु लिखी हुई है भगवान कृष्ण की और राधा रानी की। तो दूसरा क्या है, ये सुस्निग्ध हैं, बहुत ही सुंदर कोमल शरीरा हैं, बहुत ही जो मंजरियां हैं। कोई काली वाली ऐसी तेज तर्रार या कठिन वदन, ऐसा बहुत स्निग्ध मक्खन की तरह से बहुत ही कोमल हैं। ललित हैं, ललित माने मधुर, जिसे कहना चाहिए कि लालित्य पूर्ण है। प्रसन्न वदन है, कभी क्रोध जैसी स्थिति नहीं है, हमेशा वो ऐसे बस हंसती हुई, ऐसे मुस्कुराती हुई रहती। स्वर्ण वर्ण है, उनका रंग जो है वो सोने जैसा रंग है, और सुगौरी है, बहुत फक्क गौरी जिसको बोलते हैं ना, उसमें है बेटा, नहीं तो प्यारो वृंदावन में है ना, उसमें है। सुगौरी है, फक्क गौरी है, और बहुत ही शोभायमान उनका रूप है। दिख जाए तो ऐसा ऐसा मजा आ जाए, हाँ मंजरी अलग से दिख जाए, 100 लोगों में 1000 लोगों में एक मंजरी खड़ी हो तो उसके दर्शन हो जाएं। और सबसे अधिक सुनिपुणा है, हर कार्य में एक्सपर्ट हैं। ऐसा नहीं कि रोटी भी बना लेती हैं, फॉल भी लगा लेती हैं, और माला भी गूंथ लेती, नहीं तो माला गूंथेंगी तो ऐसी के एक्सीलेंट, ऑलराउंडर नहीं, ऑल राउंड एक्सपर्ट। ऑलराउंडर तो ऐसा ही होता है, गोलमाल थोड़ा सा। हर मिसाले पिपला मूल हमारे उर्दू में बोलते हैं कि जैसे कोई भी दवाई बनाई जाती है ना, तो उसमें पीपल का मूल डाल दो, वहीं से शुरू होती है आयुर्वेद में। तो बोले वो नहीं है, अगर माला बनाएंगी तो ऐसी माला बनाएंगी कि देखता रह जाएगा। प्रिया जी का श्रृंगार करेंगी चंदन से तो ऐसा श्रृंगार करेंगी कि देखती रह जाएंगी। वस्त्र सिलेंगी तो ऐसे वस्त्र सिलेंगी कि देखता रह जाएगा। आभूषण पहनाएंगी, माला के, फूल के, पुष्प के आभूषण बनाएंगी तो ऐसा आभूषण बनाएंगी कि साधक देखता रह जाएगा। सुनिपुणा है। ये मंजरी का थोड़ा सा स्वरूप यहाँ हमने
मंजरी भाव एक छोटी सी पुस्तक है, इसमें है। और ठाकुर जी को, राधा रानी को किसी भी चीज की जरूरत होती है तो बोलना नहीं पड़ता। हाँ, सुनिपुणा आ गई ना। सुनिपुणा का अर्थ यही हो गया कि जैसे प्रिया जी को प्यास लगी है तो वो एक देह मात्र का अंतर है, वो उन्हीं की ही विलास रूप प्रकाश रूप है। प्रिया जी को प्यास लगी तो मंजरी को प्यास लगने लग जाएगी, उसे मालूम पड़ जाएगा कि अरे प्रिया जी को प्यास लगी। फटाक से शीतल जल कलश में लेके, एक सोने का मणि में गिलास लेके, और वो क्या है, वो खड़ी सबसे पीछे है, उसका निभृत निकुंज में प्रवेश है। वो प्रवेश द्वार से उसने देखा, अरे तो अपनी गुरु रूपा मंजरी से कहेगी, गुरुदेव स्वामी को प्यास लगी, देखिए देखिए, अंदर जाएगी झट से और वहां पर प्रिया जी को पानी पिलाएगी। पानी पिला के जूठा गिलास लेके, लोटा लेके, और भाग के फिर बाहर आके खड़ी हो जाएगी। फिर यदि श्याम सुंदर को प्यास लगी तो फिर श्याम सुंदर को पानी पिलाएगी। और एक नहीं, अनंत मंजरियां हैं, अनंत हैं, तो वो अंदर जाएंगी, सेवा करेंगी और आ जाएंगी। कहीं कहीं ऐसा भी है, मैंने पढ़ा है मंजरी भाव में और उसमें भी पढ़ा है कि कहीं कहीं प्रिया जी और ठाकुर जी किसी मंजरी पर जब प्रेम अभिभूत हो जाते हैं तो वो जैसे जल देने गई या पहले निकुंज में चादर वगैरह पुष्पशैया वगैरह बिछाने गई, और वो जब निकलने लगी तो ठाकुर और राधा रानी उसको पकड़ लेते हैं। अरे सुन इधर, हाँ बोले ऐसा कर, ये रजाई पड़ी है ना, कोने में बैठ जा, मैं तेरे ऊपर रजाई डाल देता हूँ, तो यहाँ निभृत निकुंज में बैठ के आनंद लेना है। तो किसी मंजरी को छुपा के और अंदर बोले बैठना शांत, किसी को पता नहीं लगना चाहिए, तो उस मंजरी पर विशेष कृपा करके निभृत निकुंज में मंजरी का तो प्रवेश है, सखी का निभृत निकुंज में प्रवेश नहीं है। ये मंजरी और सखी का थोड़ा सा जो महाप्रभु ने अवदान दिया है, सखी तो पहले से है, मंजरी किसी ने नहीं दिया, मंजरी महाप्रभु ने दिया। और मंजरी में इतनी क्षमता, योग्यता, प्रियता दी है कि वह निभृत निकुंज में घुस भी जाती है, और निभृत निकुंज में प्रिया जी यदि चाहें, मिला जी, निभृत निकुंज में यदि अवसर मिला तो श्याम सुंदर या राधा रानी उसे चल तू इधर बैठ जा, चल बैठी रहे चुपचाप, इधर देखना नहीं, यहाँ बैठी रहे, रजाई में छुपा देती हैं, कभी कभी अपने पर्यंक के नीचे उसको छुपा देती है, तो छुप जा, यहीं से पानी देती रहे। मंजरी भाव में लिखा है, मंजरी भाव में लिखा, मंजरी भाव में लिखा, हाँ लिखा है, ये लिखा हुआ है। जो भी बात तो यहाँ राधा रानी कहलवा रही है, ये आप विश्वास रखिएगा कि काल्पनिक नहीं है। कोई भी बात कथावाचकों की तरह आपका मनोरंजन करने के लिए नहीं है। कोई भी बात आपको भली बुरी लग जाए, ऐसी बात जरूर कह दूंगा, लेकिन आपको खुश करने के लिए झूठी बात राधा रानी मेरे से न कहलवाती है, न कहलवाएं, ये उनके चरणों में प्रार्थना है। इसीलिए ग्रंथ का आश्रय लेके चलता हूँ। ये कोई मन बहलाने की बात नहीं है, ये सत्य और शास्त्रीय बात है। शास्त्रों की कृपा है, गुरुदेव की, पिताजी की कृपा है कि याद न भी रहे तो इतना याद रहता है कि ये विषय कहाँ लिखा हुआ है। देखिए यहाँ आया हुआ है, श्री कृष्ण और राधा रानी कितने भी बड़े हो जाएं, वे नित्य किशोर ही हैं। उनकी वयस निश्चित है। कितनी है? कृष्ण की आयु है 15 वर्ष 9 माह 7.5 दिन। 7.5 की क्या जरूरत थी? 8 ही कह देते हैं, 7 ही कह देते, नहीं, 15 वर्ष 9 माह 7.5 दिन। वो आधी रात को थे ना, इसलिए 7.5। हाँ, ये देखिए तर्क आ गया, बहुत बढ़िया। आधी रात को हुए थे इसलिए आधा दिन गिना गया। जय बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय। और राधा की आयु कितनी है? 14 वर्ष 2 माह और 15 दिन। सुबह हुई थी राधा रानी, सूर्योदय के समय वृषभानु जी जब गए हैं यमुना जी पे, तो सूर्योदय के समय हुई है, इसलिए 1.5 का चक्कर नहीं है। तो 14 वर्ष 2 माह 15 दिन प्रिया जी की आयु। जितने समय भी वो पृथ्वी तल पर लीला किया है, 125 वर्ष या 130 वर्ष, हमेशा
इतनी ही आयु जैसी दिखती हैं और उनकी इतनी ही आयु रहती है। हाँ देखिए, कृष्ण के 4 प्रकार के सखा, इसको भी पढ़ देता हूं, शायद मैं भूल से कुछ भूल गया हूं। सुहृत, कृष्ण से उम्र में थोड़े बड़े हैं। देखिए मैं उल्टा बता गया था। सुहृत सखा जो हैं कृष्ण में उम्र से बड़े हैं, कृष्ण की रक्षा के लिए अस्त्र आदि धारण, लाठी आदि लेकर चलते हैं। वात्सल्य का थोड़ा सा अंश इनमें रहता है कि कन्हैया छोटो है, कहीं गड़बड़ी नहीं करे, इसको ध्यान रखना है। तो इसमें नाम गिलाए हैं बलराम जी, सुभद्र, विजय और गोभट, ये 4 सखा सुहृदय। सखा जो हैं कृष्ण में उम्र, कृष्ण से उम्र में कुछ छोटे हैं और इन सखाओं में कृष्ण की सेवा का भाव रहता है। हम जा रहे हैं, कृष्ण को पानी की जरूरत होगी तो जमुना मैया से भर के लाएंगे। कृष्ण के चरण जब थक गए, कृष्ण के चरण दबाना, कृष्ण को पुष्प वगैरह कहीं जंगल में निकल रहे, कुंजों में वो फूल तोड़ लेते हैं, झोली में भर लेते हैं, फिर कृष्ण कहीं बैठे हैं, कन्हैया भैया कन्हैया थोड़ा श्रृंगार कर दूं, हाँ कर दे, तो फूल से उनका श्रृंगार कर देते हैं। अंग सेवा करने में प्रीति रखते हैं। इनके नाम हैं विशाल, वृषभ, देवप्रस्थ और कुसुमा पीड़ एवं मणिबद्ध करंधम। अब तीसरे हैं प्रिय सखा, कृष्ण के ये समान आयु के हैं। पहले वाले कृष्ण से बड़े, ये थोड़े छोटे, ये समान हो गए। इनमें शुद्ध सख्य भाव है। शुद्ध सख्य भाव है। श्री दामा, दाम, सुदाम, वसुदाम, किंकणी, स्तो कृष्ण, भद्रसेन आदि ये प्रिय सखा हैं। और प्रिय नर्म सखा हैं जो अतिशय रहस्य युक्त कार्यों में नियुक्त रहते हैं और भगवान की पूरी जन्म पत्री उनको पता रहती मालूम रहती है। ये कृष्ण को प्रिया जी से मिलाने में सहायता करते हैं। इसमें सुबल, अर्जुन, गंधर्व, वसंत एवं उज्जवल के साथ साथ श्री दामा, दाम, सुदाम, वसुदाम और किंकणी भी प्रिय नर्म सखा हैं, जो ऊपर सखाओं में गिनाए हैं, ये भी प्रिय नर्म हैं। सुबल एवं उज्जवल ये 2 हैं। सुबल राधा रानी के जो भाई हैं। सुबल और उज्जवल जो है ये श्रेष्ठ प्रिय नर्म सखा है। इनको सारी बात बताई जाती है। तो इस प्रकार से यहाँ जो है और भी यूथेश्वरियों का भी वर्णन है। अब वो अभी हमारा विषय नहीं है, कभी ठाकुर जी चाहेंगे तो फिर उसको देखेंगे। तो बात कहाँ चल रही थी? बात यही चल रही थी कि राधा कुंड में प्रवेश की जो अधिकार है वो सबका नहीं है। केवल माधुर्य रस मंडित जो मंजरी भावापन्न लोग हैं उनका ही वहां प्रवेश का अधिकार है। और उस रूप में भजन करने वाले को ही राधा कुंड के चिन्मय स्वरूप के दर्शन होते हैं। भौतिक स्वरूप तो कोई भी करे आए, भौतिक स्वरूप में किसको मनाया हो, तो अब्दुल भी चला जाए तो भी राधा कुंड के दर्शन तो कर ही लेगा। लेकिन चिन्मय स्वरूप के दर्शन यदि राधा कुंड के होंगे तो मंजरी भावापन्न साधक को ही होंगे। सारांश यह है कि जीव के समस्त दुखों का मूल इसकी कृष्ण से बहिर्मुखता है। कृष्ण से बहिर्मुख है, मतलब ये कृष्ण है, ये जीव बैठा है। जो जीव कृष्ण की तरफ मुख करके बैठे हैं तो वो तो कृष्ण के अभिमुख हो गए, और जिन्होंने संसार की तरफ मुख कर लिया वो कृष्ण के बहिर्मुख हो गए और कृष्ण को पीठ दिखा दी उन्होंने। तो मूल कारण कृष्ण को पीठ दिखाना ही है, संसार के सभी दुखों का कारण। और उससे क्या होता है, इस संसार के जो माइक पदार्थ हैं, पंच भौतिक पदार्थ हैं, रजोगुण, तमोगुण, सतोगुण पदार्थ हैं, उनमें उसकी आसक्ति हो जाती है
और दैहिक विषय जो हैं, रूप रस गंध स्पर्श घ्राण, ये इनमें उसकी आसक्ति हो जाती है। और उस आसक्ति से क्या होता है कि कृष्ण की विस्मृति हो जाती है। जबकि कृष्ण जो है, कृष्ण ही, हम कृष्ण के ही अंश हैं, हम कृष्ण के ही अंश हैं। हम ये भूल जाते हैं क्योंकि इधर की तरफ हमारा लगाव हुआ और उधर की तरफ हम भूले। क्योंकि ये कहा गया ना कि हम हैं तो उसके दास, संबंध निश्चित है, लेकिन हम भूल गए हैं। हमें कोई संबंध बनाना नहीं है, संबंध बना हुआ है, हम भूल गए हैं। हमें उस संबंध को दोबारा से याद करना है, स्मरण करना है। अतः अब कैसे होगा? कृष्ण विस्मृति दूर होने का अर्थ है कि कृष्ण स्मृति हो। अब कृष्ण स्मृति कैसे होगी? तो सर्वप्रथम अपनी इंद्रियों को विषयों से हटाना होगा। जो कोई भक्ति शुरू करता है तो उससे हम यही तो कहते हैं, भालो ना खाइबो, भालो ना पहलो, भालो ना पहलो। ये विषय तो है ना? विषय तो है। अच्छा खाना जिह्वा का विषय हो गया, अच्छा पहनना आंखों का विषय हो गया। मैंने तो ऐसे ऐसे लोगों को देखा है कि वो अपने बढ़िया से कपड़े पहनेंगे, फेशियल कराएंगे और एक अपनी फोटो से लगा के फेसबुक पर डाल देंगे। अरे भाई ये क्या हो रहा है? उनकी आंखों में इतना वो है कि वो दूसरे को तो क्या, अपने को सुंदर देखना चाहते। तो ये विषय से मुक्त हो भैया। भालो न खाई वो, भालो न पहरो। और अल्प भोजन के साथ साथ तामसिक भोजन का त्याग। भोजन तो करना ही पड़ेगा, तो सात्विक करो, अल्प करो। आंखों से श्याम सुंदर की सुंदरता देखो, किसी जीव की सुंदरता क्या देख रहे हो तुम? कानों से भगवत भजन, भगवत श्रवण करो। तो विषयों को, इन अपने पंच कर्मेंद्रिय और ज्ञानेंद्रियों को विषयों से हटाना सबसे पहला काम है। क्योंकि इन्होंने ही हमें कृष्ण की विस्मृति कराई है। कृष्ण की विस्मृति इन विषयों ने ही कराई है। इसी लोग कहते हैं ना, अरे भाई साहब हमें तो भगवान ने दिया है। एक बड़े अच्छे प्रवक्ता कह रहे थे, बहुत अच्छे प्रवक्ता, मैं नाम नहीं लूंगा, पूज्य हैं, प्रणाम है उनको। तो बोले, हमसे किसी ने पूछा, महाराज जी आप इतने अच्छे कपड़े, ये गुलाबी पगड़ी, गुलाबी कुर्ता, काला जूता, ये सब क्यों पहनते हो? बोले, भगवान ने हमको दिया है इसलिए पहनते। कपड़े पहनने से कोई भक्ति में विरोध थोड़ी होता है। कैसे नहीं होता है? जो विषयों को पुष्ट करेगा उसकी वृत्ति विषयों में ही रहेगी। विषयों को, विषयी को एक प्यार है कि विषयी को कभी भक्ति प्राप्त नहीं हो सकती जो विषयों में लिप्त है। और विषय का अर्थ यही सौंदर्य पुष्टि, सुंदर खाना, सुंदर देखना, सुंदर बनना। अच्छे, एक बहुत से संतों ने तो अपनी ड्रेस ही बना रखी है कि वो सब नीला ही पहनेंगे, कोई पीला ही पहनेंगे, कोई गुलाबी पहनेंगे, और कोई पहनेंगे तो गुलाबी पगड़ी होगी, गुलाबी कुर्ता होगा, गुलाबी अचकन होगी, कोई वो अनारकली जैसा कुर्ता पहन लेंगे, कोई कभी काला पजामा, काला ऐसे फलानी डिजाइनर ड्रेस बनवाएंगे 50-50 हजार की। अरे भाई, ये विषय में अनुरक्ति है और विषयी को कभी भक्ति प्राप्त नहीं हो सकती। इसलिए सबसे पहले कहा गया, क्योंकि भक्ति को भुलाने वाला, कृष्ण की स्मृति को भुलाने वाले ही ये विषय हैं। ये विषय, यहाँ पे मैं एक शब्द बोलना चाहूँगी। हाँ बोलो। जैसे अभी आप बता रहे हैं कि मतलब सब कुछ छोड़ना, विषय छोड़ना। हाँ ठीक है। हाँ। और जीव नित्य कृष्ण दास। हाँ ठीक है। हाँ। तो मेरा यहाँ पे मतलब पर्सनल भाव है। हाँ हाँ हाँ। ये भाव है कि मुझे नहीं लगता है कि किसी माइक जीव आत्मा जितना भी है, हाँ। और माइक भोग करता, उसके अंदर इतना सामर्थ्य नहीं है कि वो छोड़ सकता है। हाँ। परंतु बिना गुरु वैष्णव और बिना संत कृपा से, हाँ हाँ, उसके ऊपर कृपा नहीं हो सकता कि वो माइक वस्तु को छोड़ सकता। हाँ, ठीक है। हो सकता है, मैं नहीं, बिल्कुल ठीक है। वो कृपा तभी, के बिना संभव। अरे तभी तो ये रूप गोस्वामी तो कह रहे हैं, मैं थोड़ी कह रहा हूँ।
रूप गोस्वामी यही तो हम जीवों को कह रहे हैं कि तुम कृष्ण से विमुख हो गए हो, मैं तुमसे कह रहा हूं तुम विषयों को छोड़ो। और वो कह रहे हैं अपनी शक्ति भी देंगे। अच्छा, और फिर कृष्ण प्राप्ति या विषयों से विरक्ति का जो भाव है, सबसे पहले इस मार्ग में आना है। तो कल ही कहा, मैंने तो कई बार ये भी देखा है कि बहुत ऊंचे ऊंचे भी संत हैं, हाँ हाँ है ना, हाँ, और वो इतना विषयी, उनको खुद को अपना ही नहीं दिख रहा कि कितना बड़ा विषयी हो। बेटा जी उनके जो संग, उनके जो अनुगत्य में भजन करने के लिए दीक्षा शिक्षा ले रखा है, हाँ जो आगे बढ़ना चाहता है, हाँ, ठीक है, वो इतना विषय में लिप्त है कि वो सबको यही शिक्षा देते हैं कि तुम भी विषयी भोग करो। तो बेटा जी उसको संत क्यों कह रहे हैं हम? वो संत तो की पर नहीं। समाज में तो संत है ना। समाज की कोई बात नहीं है, हम उनको संत क्यों कह रहे हैं? यही तो ये अंतर तो यही तो बताया जा रहा है कि जो संत दिख रहे हैं वो संत हैं कहाँ? वो यदि विषय में लिप्त हो गया तो संत नहीं है। वही चर्चा हो रही है। यही तो पहले दिन से यही बात हो रही है कि वो खूब विषय में लिप्त रहे, अपने आप प्रसिद्ध हो जाएं, बहुत बड़े संत हो जाएं, अंतरराष्ट्रीय संत हो जाएं। कहां से संत हैं यदि वो विषयों का सेवन कर रहे हैं? विषय का सेवन यही है कि लग्जरी चीजें हैं उनके पास, गाड़ियां हैं, बंगले हैं, आश्रम हैं, शिष्य हैं, दुनिया भर के कुंजे हैं, दुनिया भर की बात है, संत वेश है उनका। संत कहाँ है वो? यही तो रूप गोस्वामी बताने का प्रयास कर रहे हैं। और हम लोगों को समझना चाहिए कि हम जिसको संत कह रहे हैं वो संत, कल भी तो यही थी, न में भक्त प्रणश्यति। बोले प्रभु जी भक्त का तो नाश नहीं होता है, और वो बाबा तो वो ऐसे। अरे बोले बाबा का कौन कहता है जो नाश हो गया वो भक्ति नहीं है? जो भक्त होगा उसका कभी नाश नहीं होगा। और भक्त जो होगा, भक्त के 36 लक्षण हैं, कभी अवसर मिला तो उनकी चर्चा कर लेंगे। भक्त के 36 लक्षण है ना यहाँ पर, है ना, इसी में है भक्त के, किसी में प्याज और उसकी बात है। भक्त के 36 अभी नहीं कल करेंगे। आज तो मुझे लग रहा था समय बचेगा, लेकिन मुझे लग रहा मुश्किल से पूरा होगा। तो भक्त के लक्षणों की चर्चा करनी होगी ना। जो भक्त के लक्षणों से युक्त नहीं है वो भक्त नहीं है। जो गुरु के लक्षणों से युक्त नहीं है वो गुरु नहीं है। जो संत के लक्षणों से युक्त नहीं है वो संत नहीं है। वो संत वेशधारी हैं। और वेश का हमें आदर ही करना है, उनके पीछे नहीं लगना है। दीदी कुछ कह रही है। हाँ जी, निकल गया दिमाग से। निकल गई। कि मार्गदर्शन कैसे करेगा, यही पूछा। जीव का मार्गदर्शन, हाँ आपने बता ही दिया। जीव का मतलब उद्धार कैसे करेगा? वो खुद बोल रहा है, ढिंढोरा पीट रहा है। नहीं ना वो, अरे वो फिर वो कबीर जी ने लिखा ना, लोभी गुरु लालची चेला, दोनों नरक में ठेलम ठेला, वहीं मिलेंगे हम और आप चल के, क्या दिक्कत है? लेकिन अगर शिष्य को समझ आ गई है हाँ कि जहाँ मैं आश्रित हो गया हूँ वो हाँ। तो मतलब उसको आगे कुछ हो गया प्रेरणा की ये वो नहीं है जो हाँ। संत मैं मान लिया, गुरु मान लिया, धारण भी कर लिया, गुरु नहीं है। नहीं है। हाँ मेरा इससे होगा नहीं उद्धार होगा। हाँ क्योंकि वो अपना भी नहीं कर पा रहा है। हाँ हाँ, तो वो उसको फिर क्या करेगा? त्याग दे, त्याग दे। बिल्कुल त्याग दे, उसका अपमान ना करे। नहीं तो वो दीक्षा में तो रहे ना उसकी। अब ये परिस्थिति के ऊपर निर्भर करता है ठीक है। कि दीक्षा में रहना है कि नहीं रहना है, अथवा दीक्षा भी त्याग कर देनी है। क्योंकि वहां भी गुरु त्याग के भी दिए हुए शास्त्र में 4 या 5 हैं कि गुरु कब त्याग करना है। उसमें से कोई एक ही कारण बन गया तो गुरु त्यागो मत, उससे दूर हो जाओ। यदि 5 कारण बन गए तो गुरु को त्याग दो, दूसरा गुरु धारण कर लो, शास्त्र की आज्ञा है। यदि किसी प्रकार से हमारे अंतर्यामी भी तो गुरु रूप में, कृष्णम वंदे जगत गुरुम, कृष्ण हमारे हृदय में अंतर्यामी रूप में भी तो बैठे हैं। उन्होंने ही हमें ध्यान दिलाया कि अरे तू गलत जगह फंस गया, तू कहाँ फंस गया, ये तो गुरु होने लायक नहीं है। उन्हीं अंतर्यामी ने ही हमें याद दिलाया, और हमने 4 जगह से जब पूछा तो हमारी बात सही निकली कि हाँ नहीं, ये गुरु होने लायक नहीं है। तो इतने पर भी देखो, जीव मात्र का भी अपमान नहीं करना है। मैं बार बार कहता हूं, वो दूषित भी है। हाँ, उसका गुरु परंपरा तो, अगर वो गुरु त्याग करना ही कोई बड़ी बात नहीं होती। उसका गुरु परंपरा के अनुसार भी तो भजन कर सकता है। हाँ बिल्कुल। तो ये गुरु त्याग कर, देखो ये तो आप बीच में नहीं रही होगी, कल परसों बोला आपने। कल परसों ही बोला है कि जो गुरु बीच में एक कोई पतित हो गया तो हमारे परम गुरु, हमारे परमेष्ठी गुरु, हमारे परात्पर गुरु, और तो चलो कृष्ण वंदे जगत गुरु, वो हमारी सहायता करेंगे।
परंपरा का ये लाभ है। हमारे बीच में दो गुरु, मैंने कल उदाहरण भी दिया था कि मेरा पुत्र है हेमांग, वो बिगड़ गया। अब हेमांग के दो पुत्र हैं आगे, तो हेमांग मान लो बिगड़ गया, गलत काम करने लगा, गलत खाना पीना करने लगा, तो उनके दो पुत्रों को क्या मैं छोड़ दूंगा? नहीं। क्यों जी? नहीं, यदि हेमांग ठीक है तो भी तो मैं फिर भी छोड़ दूंगा, लेकिन यदि हेमांग गड़बड़ हो गया तो उनके दो पुत्रों को मैं ज्यादा प्यार से संभालूंगा। तो ऐसे ही हमारे गुरु जी यदि गड़बड़ हो गए तो हमारे परम गुरु, परात्पर गुरु, परमेश्वरी गुरु हमें संभालेंगे। परंपरा का यही दायित्व है। जो कहते हैं ना परंपरा इनकी टूटी हुई है, उठी हुई है, उनको अभी शास्त्र का ज्ञान नहीं है। परंपरा तो है ही इसीलिए चैन में चैन, चैन में चैन, इसलिए कि एक छल्ले में जंग लग गई तो ऊपर वाले छल्ले से हम बंधे रहेंगे, और सबसे ऊपर जो कृष्ण है उससे हम बंधे रहेंगे। अगर एक कोई वैष्णव दूषित हो गया तो इसका मतलब पूरी परंपरा दूषित हो गई, हमें भगवत प्राप्ति ही नहीं होगी। ये गलत सिद्धांत है। हमें ऊपर वाला हमें संभालेगा। जैसे मेरे पुत्र के बिगड़ने पर मैं अपने पौत्रों को संभालूंगा, मेरा बल्कि ज्यादा दायित्व बन गया। अगर गुरु सही होता तो परम गुरु के ऊपर ज्यादा जोर नहीं है, लेकिन गुरु गड़बड़ हो गया तो परम गुरु हमको संभालेंगे, और फिर हमें शिक्षा गुरुदेव संभालेंगे, हमें श्रवण गुरुदेव संभालेंगे। सहज में दीक्षा नहीं तोड़नी है हमें। अगर पांचों के पांचों उसमें दोष आ जाए तो दीक्षा बदलनी है। एक आध दोष तो सब में है। वो एक वाक्य है ना कि व्यक्ति तभी तक ईमानदार है जब तक उसकी बेईमानी का अवसर नहीं मिला है। क्यों जी? मैंने अपने पैसे संभाल के रखे हुए, सभी ईमानदार है। अभी वहां थोड़े से पैसे पटक दिए जाएं तो हम आप तो नहीं, लेकिन कोई उठा के अरे वो देख तो नहीं रहा, रखे यार चल तो निकल चल। तो बेईमान तभी तक नहीं होता है जब तक बेईमानी का अवसर प्राप्त नहीं होता है। तो इसलिए दोष तो थोड़ा बहुत सब में है, सब में है। एक दोष के कारण हम यदि बार बार गुरु बदलते फिरेंगे तो फिर परेशान हो जाएंगे। तो इसलिए जो गुरु है और गुरु के लक्षण नहीं है, गुरु पद पर बैठा हुआ है, उसको प्रणाम करो, आदर करो। संत भी है, हमें पता लग रहा है कि वेश बहुत बढ़िया है, दाढ़ी है, जटा है, नीला वस्त्र है, पीला वस्त्र है, सब है, बड़ा शिष्य है, बड़ा समाज है। हमें पता चल गया हमारे अंतर्यामी गुरु से कि ये संत वेशधारी हैं, तो भी प्रणाम करना। हम तो संत वेशधारी भी नहीं बन पाए। हमारे तो 4 लोग बात नहीं मानते हैं, वहां 40,000 लोग उनके साथ जुड़े हुए हैं, तो प्रणाम तो उनको करना ही है। दोष है तो है, कोई बात नहीं है। और उस दोष से हमें लाभ क्या लेना है कि वो दोष हम में ना आए, हमें वैसा नहीं हो रहा, हम में ना आए। आज भी दिन में बात हो रही थी तो बोले, एक ऐसे ही श्रोता आए थे जो ये मेरी ऑनलाइन सुनते हैं। बोले गुरुजी अब बस कुछ दिन की बात है, आपको चलना पड़ेगा हमारे साथ, आपको हम वहां आपकी कथा रखवाएंगे। और भैया तू तो प्रणाम है तेरे को, कोटि कोटि, कोई कथा नहीं रखनी है ना। ये दास कभी वृंदावन छोड़ के कथा करने जाएगा। तू ऑनलाइन सुनता रहे, और तेरे को ऐसा लगता है कि तेरे को करानी है तो यहीं आ जा, 20 लोगों में कथा कर दूंगा, ज्यादा बात है आंगन में कर दूंगा। मेरे को कथा करने नहीं जाना है, क्योंकि ये कथा करने जाते ही माया महाठगनी हम जानी। मैं माया में लिपट जाऊंगा। मैं दूसरों को देख रहा हूं ये माया में लिपटे हैं और मैं उनकी आलोचना कर रहा हूं, फिर उसी रास्ते पे मैं चल दूं, फिर लाभ क्या हुआ? उनके दोषों से हमें सीखना है, दूसरे के अनुभव से ही हमें सीखना। यदि हम अनुभव करके सीखने लगेंगे तो जीवन छोटा पड़ जाएगा। तुमने जो गलती की है, और मुझे पता चल गया इस लाली ने गलती की है, वो गलती मैं ना करूं जीवन में कभी। अब ये लाली ने किया, एक बार करने दो, ये तो लाली ने किया, जब मैं करूंगा, जब देखूंगा तो मर जाओगे। तो इसलिए सम्मान सभी का, आदर वेशधारियों का भी करना है। मैं तो कहता हूं वो तो वेशधारी, आदर तो हमें आपको आपस में सबका ही करना है। ना मैं वेशधारी हूं, ना आप वेशधारी हूं। मैं तो भक्त बिल्कुल भी नहीं हूं, आप तो फिर भी वैष्णव लोग हैं, भजन करते हैं, श्रवण करते हैं, कीर्तन करते हैं। प्रणाम तो सबको हाथ जोड़ के, मन ही मन आदर। उस दिन हमने सिखा ही है ये सब। जैसे नामदेव जी कुत्ते के लिए, नामदेव जी को तो इतनी ऊंची स्थिति थी कि कुत्ते में भी ईश्वर दिख गया। हमें तो नहीं दिखता है, उनको दिखा और उन्होंने स्वीकार भी किया। भगवान फिर प्रकट भी हो गए कुत्ते। तो इसलिए
सबसे पहले अपने इंद्रियों को विषयों से हटाना होगा, भक्ति विरोधी आचरणों का त्याग करना होगा और भक्ति पुष्ट करने वाले अनुष्ठानों का आचरण करना होगा। समय भी हो गया है, कोई बात नहीं, 2-3 मिनट ज्यादा सही। इसके लिए वो रास्ता बता रहे हैं। इसके लिए सर्वप्रथम किसी महत पुरुष भजनानंदी कृष्ण भक्त से दीक्षा लेनी होगी। दीक्षा से पहले भी आजकल तो ये समय आ गया है कि दीक्षा की योग्यता की शिक्षा लेनी होगी। इसलिए शिक्षा गुरु बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है। कोई का दीक्षा दे दो, आ जाना कल, अरे कैसे दे दे? तू प्याज खाता है, तू तम्बाकू खाता है, तू लहसुन खाता है, तेरे घर में मांस बतरा है, तेरे असंग है, दुसंग है, तेरे पिताजी शराब पीते हैं, तेरे ताश खेलते हैं, लोग दिन भर फिल्म देखता है, टीवी देखता है, कैसे दे दें दीक्षा तेरे को? तो पहले तेरे को दीक्षा लेने की योग्यता लेनी पड़ेगी। कल एक मैया कह रही थी कि हमने तो ये सुना है कि गुरुदेव स्वयं पधारते हैं शिष्य के घर। मैंने कहा हाँ पधारते हैं, तो फिर मेरे घर कब पधारेंगे? मैंने कहा पधारेंगे। बोले कैसे? मैंने कहा देखो, बीटेक के पेपर होते हैं, उसमें रैंक आता है। आप लोग शायद जानते कि नहीं, थोड़ा बहुत मैं जानता हूं, मेरे जीवन में कभी नहीं सुनी सुनाई बात है। रैंक आता है, जिसका पहला, दूसरा, चौथा, 10वां रैंक आता है और किसी का 2022वां 48वां रैंक आता है। तो जिसको पहला, दूसरा, चौथा, 10वां रैंक आता है उसको कंपनियां ऑफर लेटर भेज देती हैं, और जिनका 26वां रैंक आता है वो अपना सीवी लेके कंपनियों के चक्कर लगाते हैं। तो मैंने कहा आपका रैंक कौन सा है? बोले नहीं अभी तो गुरुजी हमारी शुरुआत ही नहीं है। तो मैंने कहा तुम्हारी शुरुआत तो है नहीं, और गुरुजी तुम्हारे घर आएंगे। हाँ भैया आ जाओ, दीक्षा ले लो। अरे बोले गुरुजी आपने तो बड़ी, आज सुन नहीं होगी, वो रोज सुनती है, आपने तो एकदम मेरे दिमाग से जो है वो उतार दिया। मैं तो अभी 2-3 महीने से हरे कृष्ण महामंत्र की माला कर रही थी। मैं देखती थी कि दरवाजा खटखटाया तो गुरुजी आए होंगे। मैंने कहा तुम्हारा जिस दिन पहला रैंक आ जाएगा, मेरी गारंटी है गुरु तुम्हारे घर पर पहुंच जाएगा। अन्यथा अपनी सीवी लेके डोलो। और सीवी में क्या लिखोगी पहले वो सोच लो, क्या लिखोगी सीवी में? 16 माला, किसी किसी दिन वो भी नहीं होती। जय जय श्री राधे श्याम। तो दीक्षा मंत्र ग्रहण करो। दीक्षा मंत्र ग्रहण करने से पहले दीक्षा लेने की योग्यता की शिक्षा लो। उसके बाद साधन भक्ति की शिक्षा लो। भाव भक्ति, प्रेम भक्ति, मंजरी भाव की नहीं, साधन भक्ति की शिक्षा दीक्षा लो। स्पष्ट लिखा है, यहाँ मंजरी भाव की शिक्षा लो नहीं लिखा। वैष्णव वृंद का संग करो, सच्चे वैष्णव वृंद का। और सच्चे शब्द अब जोड़ना जरूरी हो गया। मैं अब जो फेसबुक पे लिखता हूं उसमें सच्चा, पहले मैं ईमानदार लिखता था, तो किसी ने मेरे को कहा कि ईमानदार उर्दू शब्द है प्रभु जी। अरे मैंने कहा मेरा तो ध्यान नहीं गया। बोले बिल्कुल ईमान उर्दू का शब्द है, आप सच्चा लिखा करो। तो मैं सच्चा, पहले तो भक्त लिख देने से ही आदमी भक्त समझ जाता था। अब तो भक्त तो हम तुम बार मेरे डोल रहे हैं, तो वहां सच्चा भक्त जरूर है कि सच्चे वैष्णव का संग करो, उनकी सेवा करो, वैष्णव अपराध से बचो, निंदा से बचो। इस प्रकार भजन करने से प्रेम भक्ति की कारण कामना अर्थात श्री कृष्ण चरण सेवा वासना उदित होगी और प्रेम उदित होगा, और उस सेवा का सौभाग्य उसे कृष्ण लीला स्थान श्री वृंदावन में ही प्राप्त हो सकता है। वृंदावन की कृपा हो जाए किसी भी प्रकार से, अथवा ब्रजवासी की कृपा हो जाए। वृंदावन में भी श्री राधा कुंड को भी एक तरह से वृंदावन का ही अंग गिनाया गया। वृंदावन से अर्थ ब्रज, ब्रज। राधा कुंड पर जो प्रिया प्रीतम की माधुर्य लीलाओं का आस्वादन होता है, यहां निवास करने से कृष्ण नाम रूप गुण लीला के निरंतर चिंतन करने वाले कृष्ण भक्तों का संग प्राप्त होगा।
सच्चे कृष्ण भक्तों का, नाटकीय मेरे जैसे नाटकीय नहीं, सच्चे कृष्ण भक्तों का संग प्राप्त होगा, जिनके अनुगत्य में जीव अपने स्वरूपानुबंधी धर्म, हमारा स्वरूपानुबंध हमारा स्वभाव दास्य, प्रेम सहित सेवा हमारा स्वरूपानुबंधी धर्म। जैसे सोने का एक धर्म है कि वो पीला होता है, चमकदार होता है, 18 कैरेट का होता है, 24 कैरेट का होता है ना। कोई काला हो, उसको कोई काला सोना है, अरे बोले काला सोना हो ही नहीं सकता, काला सोना हो ही नहीं सकता। और जो विषय में लगा है वो संत हो नहीं सकता, समझ लेना पड़ेगा इसको। जो विषय पूर्ति में है, जो विलासिता में है, वो संत हो ही नहीं सकता। हालांकि बहुत लोग मेरी इस बात को काट देंगे, काटें, उसका भी जवाब है मेरे पास। विषय में लगा हुआ संत नहीं हो सकता, और जो संत है वो विषय में नहीं लगेगा। जो संत है वो विषय में नहीं लगेगा। और वो मैं स्त्री वाली बात अभी कथा से पहले कह रहा था, तो वो फिर कथा हो गई। उसमें ये भी प्रश्न था कि वो जो 3.5 लाख नाम करने वाले थे महाराज, और पूज्य बाबा के आश्रित थे, तो यदि वो वास्तव में वैष्णव होते, वास्तव में संत होते, तो पहले कह देते भैया मेरे पास किसी मैया को मत लाना। समझ गए ना आप संकेत से, क्योंकि आपको पता है इसलिए आपसे आंख मिला के बात कर रहा हूं। उन्होंने जब एक स्त्री को साथ में रहने की आज्ञा दे दी, वहीं से पता चल गया कि इनकी संतत्व, इनका भजन, इनका 3.5 लाख नाम कितने पानी में है। तो इसलिए जीव अपने स्वरूपानुबंधी स्वाभाविक धर्म युगल किशोर की चरण सेवा का सौभाग्य लाभ कर अनिर्वचनीय शाश्वत सुख को प्राप्त करके कृतार्थ हो जाएगा। बोलिए उपदेशामृत की जय, श्री रूप गोस्वामी पाद की जय। जय जय श्याम, जय जय श्यामा, जय जय श्याम, जय जय श्री राधा कुंड धाम, जय जय श्यामा। जय बोले श्याम, जय जय श्री राधा कुंड धाम, जय जय श्यामा, जय जय श्याम, जय जय श्यामा, जय जय श्याम, जय जय श्री राधा कुंड धाम, जय जय श्री राधा कुंड धाम। बोली राधा कुंड की जय, श्याम कुंड की जय, गिरिराज महाराज की जय, वृंदावन रज रानी की जय, यमुना रस रानी की जय, श्रृंगार वट की जय, समस्त वैष्णव वृंद की जय, अपने अपने गुरुदेव की जय, आज के सत्संग की जय, आज के आनंद की जय। जय जय श्री राधे श्याम, ये जो निताई गौर हरि बोल, सप्त देवालय की जय, महाराज जी की जय। सब गुरु जी महाराज जी जय, जोर से बोला करो। अरे भैया